छोटे से गांव में रामू और श्यामू नाम के दो सगे भाई रहते थे। दोनों के पिता धर्म सिंह गांव में अपनी ईमानदारी और मेहनत के लिए जाने जाते थे। दोनों बेटों को भी हमेशा यही सिखाया, संपत्ति से बड़ा है भाईचारा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, पिता का जाना। एक दिन अचानक पिता की मृत्यु हो जाती है। पूरा घर टूट जाता है। पिता की अंतिम इच्छा थी कि दोनों बेटों के बीच कभी झगड़ा ना हो, लेकिन पिता के जाने के बाद रिश्तों में धीरे धीरे दरारें आने लगी। बंटवारे की मांग। रामू, जो बड़ा था, कहता है, अब सब कुछ बराबर बांट लेते हैं ताकि भविष्य में कोई गलतफहमी ना हो। श्यामू को यह बात चुभ जाती है। क्या तू भाई है या जज बन गया? पिता की चिता की राख भी नहीं ठंडी हुई। दोनों में छोटी छोटी बातों पर झगड़े शुरू हो जाते हैं। संपत्ति की सूची। 2 एकड़ जमीन, पुराना पुश्तैनी घर, ट्रैक्टर और पिता द्वारा छोड़ा छोटा सा बचत खाता। गांव में चर्चा होने लगी। धर्म सिंह जैसे आदमी की औलाद भी बंटवारे में उलझ गई। सबसे बड़ा झटका। कागज निकालते समय पुराने संदूक में एक चिट्ठी मिलती है। चिट्ठी पर लिखा था, मेरे प्यारे बेटों, मुझे मालूम है मेरे जाने के बाद तुम दोनों मेरा घर और जमीन बांट लोगे, पर एक बात याद रखना, भाई टूट जाए तो कोई अदालत उसे जोड़ नहीं सकती। अगर मेरा कुछ बांट ही लेना तो बांट लेना, पर मेरा सपना मत बांटना। मेरा सपना था तुम दोनों हमेशा साथ रहो। ये पढ़कर दोनों रो पड़ते हैं, लेकिन अहंकार अभी भी बाकी था। बंटवारे का दिन दोनों पंचायत में पहुंचते हैं। सबके सामने जमीन की नाप शुरू होती है। पिता की यादों वाला पुराना घर भी 2 हिस्सों में बांटा जा रहा था। घर की दीवार पर पिता की पुरानी फोटो टंगी थी। फोटो के पास रखा टूटा हुआ चश्मा अचानक नीचे गिरकर टूट जाता है। श्यामू फूट फूट कर रो पड़ता है, भाई ये घर बंट सकता है, पर पिता की यादें नहीं। रामू भी रोते हुए श्यामू को गले लगा लेता है, माफ कर दे छोटे, मुझे तेरे बिना कुछ नहीं चाहिए। एक बड़ा फैसला। दोनों भाइयों ने पंचायत के सामने घोषणा की, हम कोई बंटवारा नहीं करेंगे। पिता की छोड़ी चीज पिता के नाम पर मिलकर चलाएंगे। गांव तालियों से गूंज उठता है।